हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इनका यूज क्या है, सारा सारा सिलेक्शन कवर करेंगे। ठीक। और हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो कंपाइलर उनको कैसे एग्जीक्यूट करता है और क्यों करता है। और जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई हेडर फाइल्स, जो हम सबसे पहले हेडर फाइल्स यूज करते हैं, वो किसकी सहायता से ऐड की जाती है, प्री प्रोसेसर की सहायता से। ठीक। और कुछ ऐसे भी सिंटैक्स होते हैं जो हम कंपाइलर को हम प्रोग्राम रन करने से पहले ही डिफाइन करना चाहते हैं। कंपाइलर को कुछ ऐसे वेरिएबल्स या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो हमको किसी मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसको हम बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं, इनको जरा जब भी यूज तो इनको अकॉर्डिंग टू इनकी जो भी स्टेटमेंट्स है इनको ट्रीट किया जाए। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। ठीक। तो द सी प्री प्रोसेसर इज ए माइक्रो प्रोसेसर, तो इनको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक। दैट इज यूज्ड बाय कंपाइलर, जो कंपाइलर द्वारा यूज की जाती है टू ट्रांसफॉर्म योर कोड बिफोर कंपाइलेशन। तो कंपाइल करने से पहले क्या करता है, ये प्री प्रोसेसर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक। हमारे जो कोड है उस कोड को कंपाइल करने से पहले। ठीक। बिकॉज जो प्री प्रोसेसर में डिफाइन की जाती है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमारे जो मेन फंक्शन होता है उससे पहले क्या करते हैं, हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हैं जो कंपाइल क्या करता है, तो रन करने से पहले ही ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक। इट इज कॉल्ड माइक्रो प्री प्रोसेसर, इनको माइक्रो प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक। बिकॉज इट अलाउ अस टू ऐड माइक्रोज, माइक्रोज को ऐड करने के लिए अलाउ करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्री प्रोसेसर। माइक्रोज क्या होती है, माइक्रोज मीन जैसे कि जो है का जो नाम है। ठीक। ये प्री प्रोसेसर में ऐड किया जाएगा उसके आगे जो भी नाम लिखा जाएगा, जो ऐड किया जाएगा वो क्या है, एक माइक्रोज। ठीक। हमारी हेडर फाइल्स का नाम भी क्या है, एक माइक्रोज। ठीक। जब तक हमने जो हेडर फाइल्स इस्तेमाल की, जब हमने इंक्लूड लगाया उसके बाद जो नाम लिखा तो क्या था, माइक्रोज। ठीक। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स स्टार्ट विद एस सिंबल, तो ये एस सिंबल से स्टार्ट होती है। ठीक। जैसे यहाँ कुछ बेसिक लिखी हुई है, जैसे पहली क्या है, हैज इंक्लूड, तो ये क्या है, हैज सिंबल से स्टार्ट होगी। ठीक। तो उसका इसका नाम होगा, जैसे इंक्लूड इसका नाम है प्री प्रोसेसर का। ठीक। तो इसका काम क्या है, इसका काम है अपनी हमारी जो हेडर फाइल थी उनको इंक्लूड करना। ठीक। अब तक हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाए तो हमने सबसे पहले क्या कर रहे थे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे। ठीक। वो क्या था, वो प्री प्रोसेसर की सहायता से। ठीक। प्री प्रोसेसर लिखा है, उसके बाद ये सिंबल लगाया और एस टी डी आई और हमने अपना नाम लिख दिया। तो जो नाम लिखा ये क्या था, माइक्रोज, मीन ये हमारा प्री प्रोसेसर और उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, माइक्रोज। ठीक। और दूसरा हमारा हैज लगाया और डिफाइन, यदि हमको ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐसे कोई स्टेटमेंट है तो हम अपने कंपाइलर को मेन फंक्शन से पहले ही और उसको वैल्यू को डिफाइन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कोई काउंट वैल्यू है। जब भी वो सी प्रोग्राम को मेन फंक्शन को रन करेगा उसको ये वैल्यू क्या है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाए एज ए कांस्टेंट, बिकॉज जब भी इसका इस्तेमाल किया जाए, एज ए ट्रीट किया जाए जिसकी वैल्यू सेट की है। ठीक। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाइलर के लिए एक वैल्यू मेन फंक्शन को रन करने से पहले क्या कर लेगा, कर लेगा, उसको सेट कर लेगा। ठीक। दूसरा है अनडिफाइंड, जो हमने अभी डिफाइन किया उसको हम चाह रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, हम चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं किससे, अनडिफाइंड से। ठीक। अगला है इफ डिफाइन, मीन्स यदि कोई इफ कंडीशंस होती है उसको कंडीशंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, इफ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो हम जो डिफाइन किया गया है उसको हम अनडिफाइन करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक। ये इफ है, इफ मीन्स जो हमने अभी कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे पिछली वीडियोज में, तो उसमें क्या बनाए थे, इफ स्टेटमेंट बनाए थे। ठीक। तो मेन फंक्शंस के अंदर थे, हम चाहें तो मेन फंक्शंस के बाहर एज ए डायरेक्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये क्या है, एक की प्रोसेस है और उसके बाद की क्या लिखेंगे, हम कंडीशंस लिखेंगे और अपना जो भी कोड लिखना चाहें यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक। ये था एल्स पार्ट, हमने अभी इफ पार्ट लिखा है, यदि हम इफ पार्ट लिखते हैं तो कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू ये रन होगी, या कंडीशन ट्रू ना हो तो उसके पास हम एल्स पार्ट की ध्यान कर सकते हैं। बिकॉज ये कब रन होगा, जब इस कंडीशन की जो फॉल्स होती है उस फॉल्स की कंडीशंस में जो एल्स पार्ट में जो कोड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, रन कर दिया जाएगा। ठीक। तो ऐसे जैसे कि जैसे अभी हमने जो अपने नॉर्मल जो पढ़े थे अपने इफ एल्स स्टेटमेंट, उसी की तरह ये डायरेक्टरी भी वर्क करती है। ठीक। तो ये क्या रहेंगे, मेन फंक्शन से पहले ही बाहर। ठीक।
तो ये मैंने क्या बताया, कंपाइलर क्या करता है, हर एक तुम्हारा जो कोड है वो कंपाइलेशन मीन्स तो कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने से पहले क्या कर लेता है, उस कोड को ट्रांसफॉर्म करता है जो प्री प्रोसेसर के द्वारा ऐड की गई जो भी हमारी माइक्रोज है, ठीक, ऐड की जाती है क्या, माइक्रोज मीन्स हेडर फाइल्स एंड माइक्रोज यदि डिफाइन करके हमने कोई वैल्यू किया तो वो भी क्या है, माइक्रोज, ठीक। इनके आगे जो भी वैल्यू की जाएगी वो क्या है, माइक्रोज, ठीक, उसे बोलते हैं हम माइक्रोज, ठीक। तो देख लेते हैं अपना इंक्लूड, देख लेते हैं इसको, जो इंक्लूड वाला है इसको देख लेते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, हालांकि हम तो यूज करते आ रहे हैं इसको, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारे हैज इंक्लूड जो है कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि हम करते आ रहे हैं फिर भी। तो हैज इंक्लूड क्या होता है, द हैज इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू पेस्ट कोड। तो क्या काम है इसका, कोड को पेस्ट करना, कोड का मीन्स जो हमने डायरेक्टरी जो हमने वो हेडर फाइल सेट की गई है तो उसमें हेडर फाइल्स में क्या है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन, जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा, पेस्ट करेगा हमारे करंट कोड में, ऑफ गिवन फाइल इनटू करंट फाइल, जो हमारी जो करंट फाइल होगी मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या, हमारी करंट फाइल की जो रन हो रही है इस समय, तो उसको क्या कर देगा, जितनी भी हेडर फाइल्स में जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन होंगे उन सबको क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देता है किसी में, एक करंट फाइल में, ताकि जब भी हमें फंक्शन यूज करें हमारा कंपाइलर उनको रिकॉग्नाइज कर सके और उनको एरर एज ए एरर ना ट्रीट करे, ठीक। यदि उनको कभी हमने कोई हेडर फाइल्स लगाए बिना कभी किसी हेडर फाइल्स के फंक्शन को इस्तेमाल किया है, क्या कर देगा, हमारे जो कंपाइलर है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये फंक्शन क्या है, कहाँ डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, इसका यूज क्या है, तो कंपाइलर का कहेंगे वहाँ पर एरर, ठीक। तो ये सारा का सारा जो कोड है वो पेस्ट किया जाता है वहाँ करंट फाइल में, ताकि हमारा कंपाइलर पहचान सके हमारे विभिन्न फंक्शंस को, ठीक, रीड कर सके और उनका जो वैल्यू है उनको यूज कर सके, ठीक। इट इज यूज इट इज यूज टू इंक्लूड सिस्टम डिफाइन, ये सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इंक्लूड किया जाता है, ठीक। एंड यूजर डिफाइन हेडर फाइल्स, हम चाहे तो खुद की भी हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अभी आगे कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी खुद की भी हेडर फाइल्स बनाएंगे, ठीक, और देखेंगे हम भी अपनी हेडर फाइल्स बना सकते हैं और उसमें बिल्ट इन फंक्शन जो हम पहले से डिफाइन कर देंगे और उनको यूज करेंगे एज ए हेडर फाइल्स, ठीक। if include file is not found compiler remember the error, मीन्स यदि कोई हमारी जो फाइल है इंक्लूड की गई है और उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है तो कंपाइलर का फाइंड करेगा एरर, मीन्स वही कि हमारी जो हेडर फाइल्स है हमने इंक्लूड की और हम ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं, तो क्या कर देगा वो एरर कर देगा, ठीक। तो वाई द यूज ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रोसेसर, तो हम क्या करते हैं जो इंक्लूड करते हैं ये वाली जो है डायरेक्टरी, इसका यूज क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए प्री प्रोसेसर के लिए, वेयर टू लुक फॉर द हेडर फाइल्स, तो वो देखने के लिए कि उसको जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कहाँ देखेगा, कहाँ उसको सर्च करने, ठीक। जैसे अगर प्रिंटर फंक्शन है यूज किया गया है तो उसको कहाँ सर्च करेगा, वो stdio जो हमारी हेडर फाइल थी stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो थी उसमें क्या करेगा, उसको लुक करेगा, उसको देखेगा, उसमें वहां पर फाइंड करेगा, ठीक। अगर भी मिल गया यदि हमने अगर अपनी stdio यूज किया गया है उसके बाद ही हमने प्रिंटर फंक्शन यूज किया है तो उसको मिल जाएगा। यदि हमने प्रिंटर फंक्शन इस्तेमाल किया और अपनी जो हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एरर फेंक देगा, ठीक। देयर आर टू वेरिएंट टू यूज हैज इंक्लूड, इसको हैज इंक्लूड करने के दो वेरिएंट्स है, पहला ये और दूसरा ये, मींस ये तो हम दूसरे यूज करके आ रहे हैं, ठीक। इंक्लूड आया उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल और उसके बीच में क्या है, फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या था, stdio अटैच टोनियो डॉट है जो हमारी हेडर फाइल के नाम थे, ठीक। इसको अब हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, भी जितनी फंक्शंस बनाए इसको इस्तेमाल किया, ठीक। एक दूसरा वेरिएंट और होता है इसका, हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल ना लगाकर क्या लगा दे, डबल कोडेड कॉमा सी इधर लगाया और ये इधर, तो उसके बीच में क्या लिख दिया, फाइल का नेम, ठीक है। ऐसे अगर हम इसके बीच में लिखते हैं stdio डॉट एच, ठीक। बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, ठीक। जैसे यदि इसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा, जैसे कि टेल्स, ये क्या रहेगा सिंटैक्स, टेल्स द कंपाइलर, ये सिंटैक्स कंपाइलर कहेगा लुक फॉर द डायरेक्टरी वेयर सिस्टम हेडर फाइल्स आर हेल्ड, तो क्या करेगा, वो उस डायरेक्टरी को देखने को कहेगा कि जहाँ हेडर फाइल्स क्या है
रखी गई है, मीन्स हेल्ड की गई है वहाँ पर, ठीक। यदि हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं हैश USR हैश स्लैश, सॉरी स्लैश बोलते हैं इसको, ये जो मतलब स्लैश बोलते हैं, स्लैश USR। इसमें हैश लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक ठीक। और उसके बाद इंक्लूड और डायरेक्टरी जो भी हमें, ठीक। यदि हमारे विंडो है और हमारा मैक है तो उसमें यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और ये तो बोलता है कि हमारा जो डायरेक्टरी है उसको कहाँ देखे, सिस्टम हेडर फाइल्स को जहाँ हेल्प की गई है, ठीक, मतलब रखी गई है, ठीक। यदि इसे दूसरे पेमेंट को इस्तेमाल करते हैं, डबल, ये हमने लगाया डबल इनोवेटेड कॉमा, इसके अंदर नाम लिख दिया हमने, तो ये क्या कहेगा, जो टेल्स द कंपाइलर टू लुक इन द करंट डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर प्रोग्राम इज रनिंग। तो यहाँ प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, उस करंट डायरेक्टरी को क्या करेंगे, देखिए वहां से फंक्शंस को क्या करे, एक्सेस करे, ठीक। बट वो क्या कर रहा है, वो उस डायरेक्टरी देखने के लिए कह रहा है जो सिस्टम में क्या है पहले से ही रखी गई है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हम, ये पहला वाला वेरिएंट, ठीक। तो हम इसका ऐसा देख लिया, ठीक। हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, ये हैश डिफाइन, ठीक। इसका इस्तेमाल क्या है, द हैश डिफाइन की प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन कांस्टेंट, मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हम पहले ही डिफाइन करना चाह रहे हैं मेन फंक्शन से बाहर, इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और माइक्रो सब इंस्टीट्यूशन मीन्स जो भी हमारा मतलब जो हम इसके आगे जो लिखेंगे वो क्या है, एक माइक्रोज, ठीक। तो माइक्रोज के सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कहना चाह रहे हैं मीन्स उसके बारे में कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, मीन्स वही कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट रहेगी उसकी वैल्यू, ठीक। इट कैन यूज एनी बेसिक डेटा टाइप्स, तो ये यूज कर सकती है कोई भी बेसिक डेटा टाइप्स को, ठीक। जैसे कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स जो है जैसे हमने ये हैश लगाया और ये डिफाइन कर दिया इतना प्री प्रोसेसर, ठीक। उसके बाद क्या है, टोकन, टोकन क्या मीन्स कोई भी वेरिएबल्स का नाम ले सकते हैं हम, किसी भी नाम यूज कर सकते हैं ऐसी वेरिएबल्स, ठीक। उसका उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक। जैसे फंक्शन बनाया मैंने, ये एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले हेडर फाइल प्रिंट की, उसके बाद हमने तो क्या है डिफाइन किया, ये क्या है मेरा प्री प्रोसेसर डिफाइन वाला, ठीक। उसके बाद हमने चला पी आई क्या है यहाँ पे, एक टोकन, ठीक, ये एज ए वेरिएबल्स, ठीक। उसके बाद इसकी क्या है, एक वैल्यू 3.14, ठीक है इसकी वैल्यू, ठीक। अब जब भी हमारे मेन फंक्शन में अगर पीआई को इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी 3.14, ठीक। जैसे कि इसकी बात करें, ये मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक इंटर फंक्शन नाम का हमने एक मेथड लगाया है। इंटर भी क्या है, ये फंक्शन है, ठीक, जो कहाँ पाया जाता है, इसमें stdio में। यदि stdio को नहीं लगाते और इसको यूज करते हैं तो क्या कहेंगे प्रोग्राम, तो हमारा कंपाइलर एरर फेंक देता है, बिकॉज उसको फाइंड नहीं कर पाएगा फंक्शन क्या है कैसे, ठीक। तो हमने पी का इस्तेमाल किया तो क्या दे रहा आउटपुट 3.14, ये हमारा आउटपुट देगा 3.14, ठीक। ये हमने डिफाइन कर दिया। यदि हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू है जो डिफाइन की गई है उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, अनडिफाइन करना चाह रहे हैं, तो अनडिफाइन कर सकते हैं इससे, इसे UNDER, ठीक है। तो द अनडिफाइंड की प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू अनडिफाइन द कांस्टेंट, जो हमने भी कांस्टेंट वैल्यू या माइक्रो जो डिफाइन किया तो उसको अनडिफाइन कर सकते हैं इससे, ठीक। जैसे सिंटैक्स क्या है, डायरेक्टरी लिखेंगे उसके बाद टोकन्स का नाम जो भी डिफाइन किया, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये क्या है अपनी डायरेक्टरी, ये क्या है हमारा एंटरप्राइज, क्योंकि ये क्या हमने अपनी डिफाइन किया पीआई को, जो वैल्यू डिफाइन की पीआई की वैल्यू क्या है 3.14। यदि हम चाह रहे हैं कि इसका यूज नहीं है हमारे पास, अगर पीआई जो हमने डिफाइन की है माइक्रोज, तो इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एज डिफाइन और पीआई का नाम, ठीक। तो यदि पीआई को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में तो क्या फेंक देगा प्रोग्राम, जो हमारा कंपाइलर एरर फेंक देगा, बिकॉज पीआई की वैल्यू क्या है, रिमूव हो चुकी है, पीआई की वैल्यू पहले से कोई भी डिफाइन नहीं है, तो क्या देगा वो अनडिफाइंड मीन्स एक एरर। तो ये तुम्हारे कुछ बेसिक थे, ये हम जब भी प्रोग्राम सुनाएंगे तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, मैंने बेसिक जितने भी हैं ये। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना, फिर वो C++ पर। यही तो यदि हम यहाँ पर अगर देखें, जैसे हमने अपनी हेडर फाइल्स लगाई है, सबसे पहले क्या है, ये भी क्या है हमारी stdio ड्रेच, ये भी क्या है यहाँ पर प्री प्रोसेसर, हमने अपनी हेडर फाइल्स को इनक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया प्री प्रोसेसर, ठीक। तो कौन सी डॉट है, ये भी हेडर फाइल्स है, इसको भी इंक्लूड करने के लिए क्या यूज किया हमने, इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ठीक। ये यूज किया हमने क्या अपना डिफाइन करने के लिए, ठीक। जैसे कोई वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं, मैंने प्रोग्राम होता है तो पी आई क्या है, एक वेरिएबल है जो टोकन इस्तेमाल किया, ठीक। उसके बाद हमने 3.14 इसकी वैल्यू ऐड की। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया इस मेन फंक्शन के अंदर,
ठीक, जैसे ये प्रिंटर फंक्शन आया और डाटा की वैल्यू को प्रिंट कर दिया हमने पीआई को। ठीक, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक, रन करके देखते हैं कि वैल्यूज प्रिंट होती है या नहीं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले डिफाइन डिफाइन की सॉरी स्पेलिंग क्या गलत लिखी है, क्या है डिफाइन की वैल्यू। ठीक, इसको अब कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं किया, तो देखा तो इसकी वैल्यू क्या है 3.14 मीन इसकी जो फ्लोट वैल्यू थी प्रिंट हो चुकी है। ठीक, हम चाहें तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे टी कर दें तो इसकी इस्तेमाल करेंगे फिर क्या परसेंटेज डी। ठीक, अब इसको और प्रिंट करना चाहें तो कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, रन किया तो इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी थी, बिकॉज ये क्या होगा इंटीजर वैल्यू। यदि हम चाह रहे हैं इसकी अगर यूज नहीं है तो इसको अनडिफाइन कर सकते हैं, इसको लगाएंगे हैश, लिखेंगे क्या अन टी अनडिफाइंड, डिफाइन लिखते हैं, उसके बाद इसके वैल्यूज का नाम लिखेंगे, टोकन का नाम टी आई। ठीक, फिर इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये क्या है, ये हमने क्या किया इसको डिफाइन किया और अगली ही लाइन प्रोसेस के साथ क्या क्या करते हैं इसको डिफाइन। ठीक, ये क्या कर दिया अनडिफाइंड पी आई, इसमें मतलब इसको रिमूव करते हैं, इसकी अब वैल्यू जो सेट की गई थी वो क्या है रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, एक एरर है। ठीक, तो इसका एरर क्या है इसमें अनडिफाइंड सिंबल मीन्स, तो क्या एरर दे रहा है अनडिफाइंड सिंबल, तो क्या एरर आई यहाँ पर कि जो पी आई हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है एक अनडिफाइंड सिंबल है, मीन्स उसकी वैल्यू कोई भी डिफाइन नहीं की गई है, तो क्या फेंक दी प्रोग्राम एरर। ठीक, क्योंकि पी आई हमने जब डिफाइन किया गया था तब था पी आई ये था जब डिफाइन किया गया, लेकिन अब क्या है अनडिफाइंड मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, तो कंपेरिजन क्या फेंक दिया एरर। तो ये प्रोसेसर है, हम आगे जब भी प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम्स की तो धीरे धीरे इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बड़े प्रोग्राम्स में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं अपने मेन फंक्शन से बाहर ही। ठीक।